टर्की और पाकिस्तान दोनों जॉइंट मिलके कान फाइटर जेट की फैक्ट्री खोलने वाले हैं और ये फैक्ट्री होने वाली है पाकिस्तान के अंदर। This month, we will be discussing with our Pakistani counterparts to officially include Pakistan in our national fighter jet program, Kaan. तो तुर्की का कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अब पाकिस्तान में बनेगा एंड दैट्स सीरियसली ए बिग चैलेंज फॉर इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर कई ऑप्शंस हैं। अब रिसेंटली ये साफ खबर आई है टर्की डिफेंस मिनिस्टर द्वारा कि पाकिस्तान और टर्की के बीच में जो कान फाइटर जेट का प्रोजेक्ट है वो एकदम फाइनल स्टेज पे है और ये दोनों देश साथ में मिलके कान फाइटर जेट का एक फैक्ट्री खोलने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। अब आप समझना, भारत के पास में 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है जो कि मैक्सिमम एडवांसमेंट वाला है, राफेल। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट में दो बड़े ऑप्शंस हैं। एक है कान फाइटर जेट जो कि टर्की से आ रहा है, दूसरी तरफ J-35A जो कि पाकिस्तान चाइना से लेने वाला है। और भारत के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तुर्की ने बड़ा डिसीजन लिया है, अब ये फाइटर जेट पाकिस्तान में ही बनने वाला है। देखिए, तुर्की की यूरोपियन कंट्रीज के साथ और स्पेशली यूएस के साथ कई चीजों को लेकर प्रॉब्लम चल रही है। हालांकि पहले तुर्की यूएस से F-35 एक्वायर करना चाहता था, लेकिन यूएस ने तुर्की को इस प्रोग्राम से बाहर कर दी। अब तुर्की ने अपना खुद का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप कर लिया है। इस तरीके से चाइना भारत से 5th जनरेशन फाइटर जेट की रेस में काफ़ी आगे निकलने वाला है और उस समय पर जब भारत के पास में फाइटर जेट की शॉर्टेज पड़ रही है। हम शुरू किया था, एक तरफ था भारत का AMCA, दूसरी तरफ था पाकिस्तान का प्रोजेक्ट अज़्म। भारत ने अपने AMCA के प्रोग्राम के अंदर काफ़ी डिज़ाइनिंग वगैरह वाला काम किया, हालांकि ये फाइनली अभी तक बना नहीं है। 2035 तक ये फाइटर जेट भारत के अंदर बनेगा। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट अज़्म पाकिस्तान के द्वारा केवल अनाउंस किया गया और पाकिस्तान ने इसके अंदर कोई भी काम नहीं किया, जिसकी वजह से साफ दिख रहा था कि भारत इस 5th जनरेशन फाइटर जेट की रेस में पाकिस्तान से वे बियॉन्ड आगे है। केस बदला। सबसे पहले चाइना ने पाकिस्तान को J-35A फाइटर जेट ऑफर किए। J-35A 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो कि पाकिस्तान द्वारा रिसेंटली बनाया गया है और चाइना इस फाइटर जेट को पाकिस्तान को देने वाला है और उसके लिए ऑलरेडी कई सारे अनाउंसमेंट पब्लिकली किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ J-35A एकमात्र 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है जो कि पाकिस्तान की पाइपलाइन में अवेलेबल है, बल्कि कान फाइटर जेट भी है। देखो, कान फाइटर जेट पाकिस्तान लेने वाला है, इसके अंदाजे काफ़ी पहले से लगाए जा रहे थे, लगभग 2023 से। इसके पीछे जो मेजर रीज़न है वो है पाकिस्तान और टर्की के बीच के रिलेशन, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की दोनों ही आपस में बहुत क्लोज अलाइ हैं। अगर आप जियोपॉलिटिकल रूप से देखो तो कोई भी आप इशू उठा के देखना, चाहे वो CAA का इशू हो, जम्मू कश्मीर का इशू हो, अजरबैजान का इशू हो, कोई भी इशू हो, हर केस में टर्की और पाकिस्तान आपस में अलाइन करते हुए दिखाई देते हैं। इसी कारण से ये दोनों देश साथ में मिलके डिफेंस के अंदर कोलैबोरेशन भी करते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे इस्लामिक देशों में से एक हैं जिनकी डिफेंस कैपेबिलिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन है। दूसरी तरफ टर्की जो है वो छोटा मोटा देश मत समझो आप इसको। टर्की जो है वो पहले नाटो का मेंबर था, इवन अभी भी है, और टर्की क्योंकि नाटो का मेंबर है, इस कारण से जो नाटो के डिफेंस प्रोग्राम है उसके अंदर टर्की के द्वारा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, F-35 फाइटर जेट के प्रोग्राम के अंदर टर्की बहुत अहम भूमिका निभा रहा था। इन सारी चीज़ों की वजह से टर्की के पास में फाइटर जेट्स को और दूसरे हथियारों को बनाने की कैपेसिटी तो है ही, उसके साथ में ये अच्छे हथियार बना भी रहा। इस कारण से टर्की और पाकिस्तान दो ऐसे इस्लामिक देश जो कि ग्लोबल लेवल पे अपने आप को इस्लाम के मेजर प्रोपोनेंट के रूप में देखते हैं और साथ में इन दोनों के पास में मेजर हथियार भी अवेलेबल हैं। कुछ चुनिंदा ऐसे इस्लामिक देश जिनके पास में अच्छे हथियार हैं, उनके अंदर टर्की और पाकिस्तान है। इसी कारण से ये हथियारों के मामले में काफ़ी आपस में कोलैबोरेट करते हैं। जैसे 2021 के अंदर इन दोनों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन के लिए फॉर्मल एग्रीमेंट हो चुका है। जॉइंट आर्म मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। इवन टर्की की जो TAI है, जहां पर ये डिफेंस के इक्विपमेंट बनाते हैं, वहां पर लगभग 200 पाकिस्तानी टेक्नीशियन काम करते हैं। इतना भरोसा टर्की को पाकिस्तान के ऊपर है।
जिसके कारण से टर्की ऑब्वियसली पाकिस्तान को फाइटर जेट दे सकता है। और ये फाइटर जेट कान फाइटर जेट काफ़ी एडवांस होने वाले हैं, क्योंकि टर्की के पास में कैपेसिटी भी है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान, तुर्की और चीन के बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात ने भारतीय मीडिया को मुकम्मल तौर पर बौखला दिया है, खासतौर पर जब ये खबर सामने आई कि कान जेट्स बनाने के लिए पाकिस्तान में फैक्ट्री कायम की जा रही है। भारतीय मीडिया इस खबर को किसी धमाके से कम नहीं समझ रहा और एंकर्स चीख कर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की का ये इश्तराक भारत की सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकता है। दूसरी जानिब चीन की जानिब से JF-17 की मुसलसल फराहमी, उनकी जदीद अपग्रेडेशन और दीगर दिफाई मदद ने भारतीय दिफाई माहिरीन को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान अब खित्ते में एक नाकाबिले तस्खीर फ़ज़ाई ताकत बनता जा रहा है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान भारतीय मीडिया के लिए जल्दी पर तेल का काम कर गया, जहां वो दिफाई मुआहिदों को भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दे रहे हैं। भारतीय माहिरीन का कहना है कि चीन और तुर्की ने पाकिस्तान के साथ इस कदर करीबी ताल्लुकात कायम करके न सिर्फ भारत को खित्ते में तनहा करने की कोशिश की है, बल्कि पाकिस्तान को जदीद तरीन जंगी साजो सामान देकर इसे भारत से कई कदम आगे कर दिया है। मीडिया ने ये इल्जाम भी लगाया कि ये तमाम मंसूबे भारत के दिफाई निज़ाम को गैर मुअस्सर करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। भारतीय अवाम ने सोशल मीडिया पर अपने मीडिया की चीखो पुकार को मजाक का निशाना बनाया और ये कहा कि भारत इल्जामात की सियासत में फंसा हुआ है, जबकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। भारतीय एंकर्स ये सवाल कर रहे हैं कि चीन और तुर्की आखिर पाकिस्तान पर इतना एतमाद क्यों कर रहे हैं, और उनके बकौल ये इत्तेहाद न सिर्फ भारत बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक खतरा बन चुका है। कुछ तजियाकारों ने यह भी दावा किया कि कान जेट्स और दीगर जदीद जंगी साजो सामान भारत की दिफाई ताकत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकते हैं। भारतीय माहिरीन ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान, तुर्की और चीन के इस इत्तेहाद ने भारत को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है जहाँ वो न सिर्फ सियासी बल्कि दिफाई महाज पर भी शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुका है। ये तमाम सूरत हाल वाज़े करती है कि पाकिस्तान एक नई आलमी ताकत बनने की जानिब बढ़ रहा है और ये हकीकत भारत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही है। इस वजह से भारतीय मीडिया का मजीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। इस चीज़ के अंदाजे पहले से लगाए जा रहे थे। अब रिसेंटली यहाँ पर कहा जा रहा है कि जॉइंट फैक्ट्री बनेगी, क्योंकि देखो अभी तक ये था कि फाइटर जेट टर्की पाकिस्तान को देगा, पर एग्जैक्टली कैसे देगा ये समझ नहीं आ रहा था। मतलब कोई एक्सपर्ट कह रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि टर्की पाकिस्तान को फाइटर जेट दे, बदले में पैसे ले ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टर्की डायरेक्ट फाइटर जेट पाकिस्तान को दे दे और कोई पैसा ना ले एड के रूप में, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों देश साथ में मिलकर एक जॉइंट फैक्ट्री बनाएं। हालांकि ये जॉइंट फैक्ट्री वाला जो पार्ट था इसके आंकलन काफ़ी कम थे, क्योंकि देखो पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी दिवालिया है, उसके पास में ऐसी कोई खास टेक्नोलॉजी है नहीं जो कि वो टर्की को दे दे और इस फाइटर जेट के अंदर कुछ बड़ा बदलाव कर दे। बट इस कम प्रोबेबिलिटी वाले ऑप्शन में ही रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कान फाइटर जेट जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर टर्की और पाकिस्तान दोनों जॉइंटली मिलके बनाएंगे और फिर बाद में ये दोनों ही देश इसे यूज़ करेंगे। क्योंकि देखो टर्की भले ही नाटो का मेंबर है, बट क्योंकि टर्की के द्वारा S-400 खरीदा गया था, उसके कारण से टर्की के ऊपर सैंक्शन लगे थे और इसे F-35 के प्रोग्राम से भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने निकाल दिया था। इस कारण से टर्की को एक अच्छे 5th जनरेशन फाइटर जेट की आवश्यकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी फाइटर जेट की आवश्यकता है। इस कारण से ये दोनों देश आपस में कोलैबोरेट कर